नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम डेट दिया है। 27 मई से आपका एग्ज़ाम है। अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, आप पहले क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं। एग्ज़ाम जब पास में आता है, उस टाइम यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, वेटेज टॉपिक पर पकड़ बनाते हैं, तो आपकी आसानी से रिजल्ट होगी और सिलेक्शन होगी। तो अभी आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, हम लोग इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले वेटेज टॉपिक को पकड़िए। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बस उन्हीं टॉपिक को पहले आपको कंप्लीट करना है। एक महीना कोई कम टाइम नहीं है, एक महीना बहुत ज़्यादा टाइम है और खासकर रिवीजन ही तो करना है आपको। और जो भी वेटेज टॉपिक है बस उस पर पकड़ बना लेनी है, आपकी रिजल्ट आसानी से हो जाएगी। जैसे कि मैं बार बार रिजल्ट लाता हूँ बिहार दरोगा का, तो सबसे पहले देखिए कि मेंस में आप लोगों को किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे आपको पहली प्रेफरेंस रखनी होगी मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करनी है। 25 प्लस ही क्वेश्चंस आपका मैथ और रीजनिंग का पूछा जाएगा, जिसमें 20 प्लस रहेगा रीजनिंग का और 5 से 6 और जितना भी क्वेश्चंस रहेगा मैथ का रहेगा। तो मान लीजिए कि 25 क्वेश्चन हो गया मैथ रीजनिंग का, जिसमें आप 23-24 आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अभी से भी रिवीजन सारे सब्जेक्ट को रिवीजन करते हैं, सारे जो मैथ का चैप्टर है, रीजनिंग का चैप्टर है, और आप आसानी से यदि रिवीजन करते हैं तो आपकी अभी से भी अच्छा से अच्छा स्कोर हो जाएगी। तो आप मैथ और रीजनिंग का यदि पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं, बहुत दिन तो इस पर टाइम दिया था लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो चैप्टर वाइज एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक ना। मैथ में आपको जितना भी अर्थमेटिक टॉपिक है उस पर फोकस करिए, और एडवांस में आपको फोकस करनी है मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन में 3D और 2D दोनों पर आपको फोकस करनी है। वॉल्यूम एवं क्षेत्रमिति, इन दोनों पर आपको अच्छे से फोकस करनी है। ठीक ना। और उसके साथ में दूसरा जो वेटेज टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पर अच्छा से अच्छा फोकस करिए। साइंस आपको कहाँ से पढ़ना है? ठीक है, साइंस आपको लूसेंट बुक से ही साइंस पढ़िए। पहले लूसेंट बुक का साइंस, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो ब्लू वाला बुक है, इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो टॉपिक है, इसको अच्छे से पहले पढ़िए, याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मेरे को पता है आप पीटी का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, प्री का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो आपका सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट होगी। बस आप जो टॉपिक है उसको रिवीजन करिए। साइंस को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, लूसेंट से पहले आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और बाकी साइंस आप किसी भी बुक से पढ़े हैं, भले वो आप घटना चक्र से पढ़े हैं या दृष्टि से पढ़े हैं या किसी भी बुक से पढ़े हैं, पहले आपको लूसेंट का साइंस को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको दूसरा टॉपिक पर फोकस करना है, दूसरा बुक पर फोकस करना है। ठीक है, तो पहले लूसेंट का साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद में आप जो भी एडिशनल जो साइंस का बुक रखे हुए हैं उसको पढ़िए। हिस्ट्री में सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में लूसेंट में जितनी भी टॉपिक दी गई उसको आपको कंप्लीट करना है। मैं फिल्टर लगा देता हूं कि मैं जो भी टॉपिक पहले बोल रहा हूं उसको पहले आपको कंप्लीट करना है लूसेंट बुक से ही। आप लोग सोच रहे होंगे कि लूसेंट से मेंस निकल जाएगा, तो लूसेंट से मेंस निकले या ना निकले, आपको उन सारे टॉपिक को पहले पढ़नी है जो एग्ज़ाम में आती है, जो बेसिक है। पहले लूसेंट ही आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो दूसरी बुक क्या पढ़ेंगे आप, कैसे याद करेंगे बताइए? एक इतनी मोटी बुक आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप घटना चक्र के पीछे पागल हुए हैं, उसके पीछे क्यों पड़े हुए? तो सबसे पहले आपको लूसेंट बुक जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस पर आपको फोकस करिए। तो मैथ रीजनिंग हो गया, साइंस भी आपको लूसेंट से ही पढ़नी है। उसके साथ में मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करना है, इंडियन जियोग्राफी को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी। बस इतनी टॉपिक को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। विविध पर भी आपको फोकस होनी चाहिए, क्योंकि विविध में संस्था से क्वेश्चन आ जाती है, सांसद से क्वेश्चन आ जाती है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है, और भारत रत्न से क्वेश्चन आ जाती है, पुरस्कार से क्वेश्चन आ जाती है। अभी पुलित्जर पुरस्कार वगैरह के बारे में, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में प्री एग्जाम में भी आया था। ठीक ना, ADO में ये आया था। ठीक ना, ADO में आया था।
तो ये सारे क्वेश्चंस आती है, ठीक ना। तो आपको विविध पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उसके साथ में आपको कंप्लीट करना है, यदि ये सारे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इससे भी आपकी 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को भी अच्छे से कंप्लीट करना है, वो भी लूसेंट बुक से ही कंप्लीट करिए, ठीक ना। पहले लूसेंट बुक पर फोकस करिए, टारगेट करिए कि लूसेंट बुक का हर एक चीज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में जैसे ही कोई टॉपिक आपका लूसेंट से कंप्लीट होता है, घटना चक्र उठा लीजिए, घटना चक्र से उसको पढ़िए। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका लूसेंट से कंप्लीट हुआ, तो आप जो है घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए। सब्जेक्टिव में आपका कंप्लीट हो जाएगा लूसेंट से, और ऑब्जेक्टिव में आप कंप्लीट कर लेंगे घटना चक्र से। तो ये आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और दोनों बुक भी कवर हो जाएगी। ये आपको स्ट्रेटजी होगी। उसके बाद में आपको जब ये सारे टॉपिक आपका कवर हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको हिस्ट्री में आना है, मध्यकालीन भारत पर भी फोकस करना है, लेकिन बाद में इस पर फोकस करना है। पहले जो टॉपिक में बोला मैथ रीजनिंग, ठीक ना, पहले मैथ रीजनिंग, उसके साथ में आपको कंप्लीट करनी है मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, विविध वगैरह कंप्लीट करना है। फिर से ये जो टॉपिक है जो मैं अभी बताया था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इस पर फोकस करना है। उसके बाद में आपको मॉडर्न मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत के बाद में प्राचीन इतिहास पर आपको फोकस करनी है। इतना आप यदि फोकस कर लेते हैं, आप लूसेंट से भी इतना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, इतनी टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपकी रिजल्ट आसानी से हो जाएगी। लेकिन मेरिट बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। मेरिट बनाने के लिए यदि आप बीसी कैटेगरी या यदि आप बीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको मेरिट लूसेंट से बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। यदि आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो मेरिट बन जाएगी लूसेंट से, क्योंकि उनका कट ऑफ कम जाता है। तो आपको यदि जनरल से और बीसी से आपकी मेरिट बनानी है तो आपको घटना चक्र उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो घटना चक्र को भी लूसेंट के साथ आप पढ़िए। जो टॉपिक आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं वही टॉपिक घटना चक्र से पढ़िए। बाकी डेली आपको सेट लगानी है, और जो भी सेट आप पिछले लगा चुके हैं, भले वो प्री एग्ज़ाम में सेट लगाए हैं, उसको आप रिवीजन करिए, क्योंकि उस पर आपने मेहनत किया है। और सेट के सारे क्वेश्चंस को नहीं देखना है, जो आप राउंड किए होंगे, जो आपकी प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है उस पर एक बार फोकस करिए। उसके बाद देखिए आपकी जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो गलती हो रही थी, जो आपसे नहीं बन रही थी, सारे क्वेश्चंस आपकी याद हो जाएगी पिछली जो सेट में आपने अटेम्प्ट किया था। तो मेरे भाई, आपको मेरिट बनानी है तो स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी और सबसे हट के आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। और डेली आपको सेट भी लगाना है, एडिटोरियल का या प्लेटफार्म का, या जो भी आपको सेट पसंद है, कम से कम डेली एक सेट लगाइए। हो सके तो आप 2 भी सेट लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट दिक्कत होगा तो सेट कम से कम 1 लगाइए। और यदि आपके पास टाइम है, टाइम मैनेज हो रहा है, तो 2 सेट भी लगाइए। उसके बाद पिछली जितनी भी सेट लगाए हुए हैं सारे सेट को आप रिवाइज करिए। करेंट अफेयर को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो पिछली 6 मंथ का करेंट अफेयर को आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। स्पीडी करेंट अफेयर उठाइए और पिछली 6 मंथ का जितनी भी करेंट अफेयर है, दिसंबर से अभी तक का करेंट अफेयर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। और बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन आती है, तो बिहार स्पेशल जो है इसके लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। बिहार स्पेशल का हम लोगों ने एक PDF बनाए हुए हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड किया गया है, वहाँ से आप उसको पढ़िए, कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का भी हमारी PDF है, टेलीग्राम ग्रुप ड्रीम सक्सेस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन होइए। और इकोनॉमिक्स का भी PDF भेजा गया है, जो 300 से 350 क्वेश्चन उसमें ऐड है, उसमें डिस्कशन भी अच्छे से दिया गया है। बस उतना आप अच्छे से कवर कर लीजिए, आसानी से आपकी सारी टॉपिक कवर हो जाएगी इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और बिहार स्पेशल का भी टॉपिक हमारे PDF से कर लीजिए, ज़्यादा आपकी बिहार स्पेशल एग्जाम में नहीं आएगी, ठीक ना। तो जो टॉपिक ज़्यादा एग्जाम में आपकी आती नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस करके क्या करिएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको सेट प्रैक्टिस करनी है, पिछली जो सेट है उस पर आपको रिवीजन करनी है उसको। उसके साथ मैथ रीजनिंग पर फोकस कर लीजिए। उसके बाद में मैथ रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मैथ
में आपको अर्थमेटिक पर फोकस करिए और मेंसुरेशन पर ज़्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। और एडवांस में कोई टॉपिक आप कवर करिए चाहे मत करिए, लेकिन इस पर फोकस करना ही पड़ेगा। दरोगा बन रहे हैं तो इतना आपको तो जानकारी होगी मैथ का, अर्थमेटिक आप बना पाएँ, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। 7 बार मेंस को लेकर 7 बार 3 बार मेंस क्लियर किए हैं और इस बार भी प्री का रिजल्ट आया हुआ है हमारा 1799 में। मेरा भी मेंस है लेकिन मैं मेंस देने नहीं जाऊंगा, ठीक ना, तैयारी नहीं कर रहा हूँ तो, ठीक ना। तो आप लोगों को जो मैं गाइड कर रहा हूँ बस इतना आप फोकस कर लेते हैं तो आपकी आसानी से रिजल्ट हो जाएगी, ठीक ना। तो मैं एक बार फाइनली बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करनी है। सेट प्रैक्टिस करना है डेली कम से कम एक। पिछली जो सेट है जो आप लगाए हुए हैं, भले प्रीलिम्स में लगाए हुए हैं या कितना भी सेट पुरानी हो, केवल और केवल आपको करेंट अफेयर के छोड़ के और सारे उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब पर फोकस करिए। उसके साथ में मैथ रीजनिंग हो गया, उसके बाद में इंडियन पॉलिटी पर फोकस करनी है, इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस करनी है। साइंस को आप लूसेंट बुक्स अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दृष्टि का साइंस को उठा सकते हैं या घटना चक्र को उठा सकते हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल हमारे PDF से कर लीजिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करिए और जैसे ही कोई टॉपिक आपका लूसेंट से कंप्लीट होता है आप उसको घटना चक्र से उठा लीजिए, उस पर रिवीजन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव जितनी भी क्वेश्चन आई हुई है घटना चक्र में सबको कंप्लीट कर लीजिए। और आप जब ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप पर्यावरण परिस्थिति से भी आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उस पर भी फोकस करिए। और प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास इस पर भी फोकस कर लीजिए, ठीक ना। और हो सके तो वर्ल्ड हिस्ट्री पर भी लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में रहेगी ही रहेगी। तो लूसेंट में वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत कम दिया है तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बुक वगैरह के बारे में क्वेश्चंस आती है, बुक्स वगैरह पूछती है, ठीक ना। तो ये रही स्ट्रेटजी, आप लोग अब लग जाइए एकदम से। जितना अभी आप मेहनत करेंगे उतनी आपके मार्क्स बनेगी और दरोगा बनने की आपकी संभावनाएं ज़्यादा होगी, ठीक ना। क्योंकि यही लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद आपको यदि अच्छा स्कोर आता है तो आपको ग्राउंड पकड़ना है और अच्छे से आपको रनिंग करनी है। अभी आप रनिंग वगैरह छोड़ दीजिए, अभी मेंस में फोकस करिए। बाकी हमारे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। बस टारगेट होनी चाहिए 27 मई।